morning, students. In previous lecture we completed the 3-4 sentence answers. Now we are going to start long question answers of this chapter. Its first question is, write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. वो कह रहे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी लाइफ में कितने यूज़ हैं उसके लिए, उसके रिगार्डिंग हमने इसके ऊपर 10 लाइंस लिखनी है कि किस किस में वो हमारे यूज़फुल हैं. ओके, तो आंसर है द यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन आवर लाइफ्स आर एज फॉलोज. नीचे दिए गए हम कुछ बताएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हमारे लिए. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, सो इट इज़ यूजफुल, राइट. नाउ सेकेंड पॉइंट इज यूनिसेलुलर फंगाई यीस्ट. एग्जाम्पल है यीस्ट. यीस्ट जो है यूज टू प्रिपेयर चीज़, पनीर, ब्रेड, केक एंड पेस्ट्रीज और बहुत सारी जो आइटम्स को बनाने में ईस्ट का हम यूज़ करते हैं, राइट. यूनिसेलुलर फंगाई एग्जाम्पल ईस्ट यूज टू प्रिपेयर चीज़, पनीर, ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल. अब आपको पता है कि ईस्ट का कहाँ पे यूज़ होता है, प्रोडक्शन करने में, क्या, इंडस्ट्रियल अल्कोहल को बनाने में भी ईस्ट का हम यूज़ करते हैं, राइट. क्योंकि वो नेचुरल शुगर पर ग्रो होता है और शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. ओके, तो ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल, राइट. नाउ fourth point is yeast also used in the production of idli, dosa, खमन etc. जैसे हम इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, खमन खाते हैं, तो उसमें भी किसका यूज़ हो रहा है, ईस्ट का ही यूज़ होता है. तभी तो वो फ्लफ़ी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से ही होता है, राइट. Yeast also used in the production of idli, dosa और खमन. Okay. Now, fifth point is a fungi known as mushroom used as food. जैसे फंगाई है जिसको हम मशरूम भी बोलते हैं, वो एक फूड में भी, फूड को बनाने में भी उसका यूज़ करते हैं. हम कई बार मशरूम की सब्जी भी खाते हैं, राइट. एज अ वेजिटेबल्स के रूप में भी हम उसका यूज़ करते हैं, एज अ स्नैक्स के रूप में भी हम उसका यूज़ करते हैं. ए फंगाई नोन एज मशरूम यूज एज अ फूड, फूड को बनाने में भी हम उसका यूज़ करते हैं. ओके, नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज पेंसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगाई पेंसिलियम. वो कह रहे हैं कि पेंसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है, फ्रॉम फंगाई पेंसिलियम से वो ऑब्टेन्ड करते हैं. पेंसिलियन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड हो रहा है फ्रॉम फंगाई पेंसिलियम से. ओके, नाउ सेवेंथ पॉइंट राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. जो राइजोबियम है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करता है सॉइल में और वो इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को. ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, राइट. नाउ एट पॉइंट इज सर्टेन बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन. वो कह रहे हैं कुछ बैक्टीरियाज तो क्या करते हैं, वैक्सीन को बनाने में भी यूज़ होते हैं. सर्टेन बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन.
कुछ बैक्टीरिया वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ 9th पॉइंट इज सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगाई प्ले अ रोल एज अ डिकम्पोजर्स। वो एक डिकम्पोजर्स का भी रोल प्ले करते हैं और डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सिंपल सब्सटेंसेस। और डिकम्पोज करते हैं किसमें, किसको, ऑर्गेनिक वेस्ट को किसमें, हार्मलेस और यूजेबल सिंपल सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हार्मलेस और यूजेबल सिंपल सब्सटेंस में। राइट, नाउ 10th लास्ट पॉइंट इज सर्टेन माइक्रोब्स आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट्स। सीवेज ट्रीटमेंट्स के लिए भी कुछ माइक्रोब्स यूज होते हैं। सो आई रिपीटेड दिस 10 लाइन्स। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। Second point, unicellular fungi, example yeast, used to prepare cheese, paneer, bread, cake or pastries. Yeast is used in production of industrial alcohol. Fourth point is yeast also used in the production of idli, dosa, khaman. A fungi known as a mushroom used as a food. Penicillin antibiotic obtained from fungi Penicillium. 7th point, Rhizobium bacteria fix atmospheric nitrogen in the soil and increase the soil fertility. 8th point, certain bacteria are used to produce vaccine. 9th point, certain bacteria and fungi play a role as decomposers and decompose organic waste into harmless and usable simple substances. Last point, certain microbes are used in sewage treatments. It's a very important question और easy भी है, right? उसके बाद second क्वेश्चन is, अब हार्म बताने की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हार्मफुल हैं हमारे लिए। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि क्या हार्मफुल किस वे से वो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हैं। जो बेनिफिट तो उससे समझ लिया कि क्या क्या हमारे लिए उनका यूज़फुल है, पर अब उनसे हमें क्या हार्म होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीकों से वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। Some common human disease caused by the microbes are common. Human disease कौन कौन सी कॉमन है, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कोलेरा है, टाइफॉइड है, मलेरिया है, डेंगू है, ये क्या है, कॉमन है। कॉमन ह्यूमंस में ये हो जाती हैं, ये किसके, माइक्रोब्स के द्वारा होती हैं और ये कॉमनली हो जाती हैं। राइट, नाउ सेकेंड पॉइंट इज एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस कैटल डिसीज। जो एंथ्रेक्स है वो एक कैटल डिसीज है, बहुत डेंजर होती है। कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया। बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है, उसके द्वारा ये एंथ्रेक्स डिसीज होती है। ये किस में ज़्यादा होती है, कैटल डिसीज है, कैटल्स में ये होती है। ओके, जैसे काऊ है उनमें ऐसे डिसीज हो जाती है। फिर थर्ड पॉइंट, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज क्रिएट करते हैं प्लांट्स में भी, जैसे वीट में,
राइस में, ऑरेंज में, एप्पल में, शुगर केन में, पोटैटो में और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज कर देते हैं। द डिसीज रिड्यूस द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, जिसके कारण क्रॉप की प्रोडक्शन को भी वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, राइट। ये डिसीज होंगी तो उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ लास्ट पॉइंट इज द फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो फूड पॉइजनिंग है वो भी किसके कारण होती है, इनके कारण ही होती है, जो हम स्पॉइल्ड फूड कंज्यूम कर लेते हैं, जो किसके द्वारा खराब किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जिसके कारण हमें क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ओके, फूड पॉइजनिंग लीड्स टू सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, जिसके कारण हमें सीरियस इलनेस, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और हम कई बार डेथ भी हो सकती है। ओके, तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस caused by the microbes are common cold, influenza, cholera, typhoid, malaria, dengue, etc. Okay, second point, anthrax is a dangerous cattle disease caused by Bacillus anthracis bacteria. Third point, several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduces the yield of crops. Fourth point, food poisoning should be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Food poisoning leads to serious illness and even death. ओके, यहाँ पे मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कवर अप करे हैं, और भी हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हमने 2 करे हैं। ओके।